हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की कि जो कंट्रोवर्सी और सोशल मीडिया के चक्कर में और अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में आज का डेट में इतना गिर गया कि जिसका कहने का कोई हद नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूं विपिन कुमार या विपिन मुखिया बोल सकते हैं या विपिन यादव बोल सकते हैं। मैं सलाह पंचायत के मुखिया के बारे में बात कर रहा हूं कि उन्होंने जो पंचायत भवन बनाने के लिए जो उन्होंने ये सोशल मीडिया पर इतना कंट्रोवर्सी कराया है और जो यशपाल मीणा डीएम जो वैशाली के डीएम है उनके बारे में इतना अभद्र तरीका से बातें की लोगों को बीच सोशल मीडिया पे। हालांकि ये चीज बिल्कुल गलत निकला कि डीएम साहब के लोग बोलते हैं कि डीएम साहब इतने अच्छे आदमी हैं कि कोई भी जनता उनके पास जाता है तो वो अच्छी से एक अच्छा की तरह उनके साथ और उनका कुछ भी जो सुझाव रहता है उस चीज को पूरी गंभीरता से लेते हैं। और ये बात सही है कि अगर डीएम है तो जरूरी नहीं है कि एक दिन में ही आपसे मुलाकात हो जाए, 2 3 दिन 4 दिन आपको लगातार कंटिन्यूसली जाना पड़ सकता है। लेकिन जहां पर बात आता है कि विपिन सर अपने आप को बोलते हैं, हालांकि सर बोलना नहीं चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। जो कि सर होता है, जो टीचर होता है, एक तरीका से महान कार्य होता है। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ अपना वोट के लिए और मीडिया में चर्चित रहने के लिए इन्होंने न जाने कैसे कैसे अभद्र तरीका से डीएम साहब के बारे में बातें की कि उन्होंने किसी भी लोगों को बिहारी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। हालांकि ये चीज उनको इसलिए ऐसा वो बना करके बोले कि लोग बिहार से बाहर जाते हैं काम करने के लिए तो उनको बिहारी बोला जाता है, और उस चीज को लेकर डीएम साहब पे और अप्लाई कर दिए, और इसलिए अप्लाई कर दिया कि उनको एक कंट्रोवर्सी चाहिए था। और हद तो यहाँ तक ये हो गई कि गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले खान सर भी, उनको भी सिर्फ सोशल मीडिया पर रहना है, और सोशल मीडिया के चक्कर में उन्होंने भी विपिन मुखिया को, विपिन यादव को काफी सारा सपोर्ट कर दिया, और ऐसे सपोर्ट कर दिया जैसे उनको गरीबों से पूरी की पूरी दुश्मनी है। आज उन्होंने जो विपिन मुखिया है उन्होंने बोले कि मैं जितने भी दलित परिवार है, जितने भी हरिजन समाज के लोग हैं, जो पासवान समाज के लोग हैं, उस पूरी की पूरी टोला को खाली कराने के लिए उन्होंने पूरा एड़ी से चोटी तक लगा दिया पूरा सोशल मीडिया पर। जबकि उन्हीं के गांव में आज हम पहुंचे हुए हैं और उन्हीं के गांव के लोग बताते हैं कि उन्हीं के चाचा, जो उन्हीं के चाचा हैं, वो करीब 1 एकड़ और 15 डिसमिल जमीन, जो गवर्नमेंट का जमीन है, जो गर्मजरुआ जमीन है, उस चीज को हथियाए हुए हैं। और काफी सारे ऐसे यादव परिवार से भी लोग आते हैं जिन्होंने गर्मजरुआ जमीन को हथियाए हुए हैं। तो मैं बात इतना कहना चाहता हूं कि जैसे लोग बेसहारे लोगों के ऊपर एक तरीका से पूरी की पूरी तरह टूट पड़ते हैं, जो हरिजन समाज के लोग हैं उनको ऊपर इतना टूट पड़ते हैं एक तरीका से, उनको रगड़ देने के लिए पूरा सोशल मीडिया ये वो करके कि मैं किसी भी हालत में इनको खाली करवा दूंगा। हालांकि उसी पंचायत में बहुत सारे लोग आए यहाँ पे, और काफी सारे मीडिया भाइयों ने, लोगों ने आकर के जो जमीन है, जो पासवान समाज के लोग जहाँ पे बसे हुए हैं उस जमीन पे आकर के उनसे भी काफी सारा इंटरव्यू वगैरह कराया गया। तो उन्होंने बोले कि मैं यहाँ पे 80 साल से रह रहा हूँ, से भी ज्यादा मैं रह रहा हूँ। मैं अपने दादा और परदादा के जमाने से भी इस जमीन पे रह रहा हूँ, और ये बोलते हैं कि इस जमीन पे पंचायत भवन बनना चाहिए, पंचायत समिति बनना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब इतना ही आपको मतलब जरूरी है पंचायत भवन या पंचायत समिति का बनवाने के लिए, तो आप जिसके पास जमीन है, जैसे कि बोला जा रहा है कि उसी पंचायत में बोला जा रहा है जो लोग हैं उनके पास पहले से भी जमीन भी है, फिर भी वो गर्मजरुआ जमीन को हथियाए हुए हैं। तो पहले उस जमीन पे आप बना करके तो दिखाइए। अगर पंचायत भवन बनाना है तो उस जमीन पे बनाइए जिस जमीन पे लोग कब्जा करे हुए हैं, और उनके पास जमीन होते हुए भी कब्जा करे हुए हैं, उस जमीन पे आप क्यों नहीं पंचायत भवन बनाने के लिए वो इतना उत्तेजित है। तो इनको सिर्फ वोट बैंक चाहिए। अब मैं वोट बैंक इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को लग रहा है कि वोट बैंक क्या है, एक्चुअली क्या है। 2025 चल रहा है, और 2025 में सबको पता है कि यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, और इनको लग रहा है कि मैं मीडिया में इसलिए चर्चित रहूंगा क्योंकि लोगों को लगेगा ऐसा कि मैं चिराग पासवान का खिलाफ हूँ, और मैं पूरी की पूरी एक तरीका से आरजेडी का सपोर्टर हूँ। और है भी, इसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि उनको तो कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आता है जिसमें आरजेडी के खिलाफ एक भी शब्द बोलते हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप को रगड़ना है, चिराग पासवान को रगड़ना है, बीजेपी को रगड़ना है, यही सब कंट्रोवर्सी के लेकर के पूरी की पूरी काम है। वो पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, और अपने आप को पूरी की पूरी मैथ मस्ती बोलते हैं कि मैं मैथ पढ़ाता हूँ। हालांकि ये चीज पूरी की पूरी तरीका से गलत है, और मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसे टीचर हो सकते हैं। उन्हीं के पंचायत में आज आए हुए हैं कि इन्होंने जो मुखिया का इलेक्शन लड़ा था उसमें बोला गया था, सारे लड़कों को बोल दिए थे, सारे जो यंग हैं, जो वोटर हैं, उनको बोल दिया गया था कि तुम लोगों को बीएसएनएल में नौकरी दिलाएंगे। हालांकि उन्हीं के गांव के लोग बोलते हैं कि इन्होंने खुद कभी एक चपरासी का भी नौकरी खुद से नहीं निकाल पाया, जो एग्जाम में बैठ करके एक चपरासी का भी नौकरी नहीं निकल पाया, और ये लोग बोल दिए
ये जाकर के सारे पंचायत में हल्ला कर दिया, अगर वोट दोगे तो मैं सारे युवक को बीएसएनएल में नौकरी दिलाऊंगा। और यहाँ तक भी और नहीं, एक एम्बुलेंस रखा गया था कि लोगों को अगर किसी को भी कुछ भी जरूरत पड़ता है तो ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस से आप जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसको सेवा करने के लिए मैं अपने पंचायत में लाया हूँ। हालांकि जब वोटिंग जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद उन्हीं के गांव के लोग बता रहे हैं कि वो एम्बुलेंस को बेच दिए, और बेच कर वो एम्बुलेंस फिर कहाँ गया, कहाँ हुआ, कोई पता नहीं। बस उनको इलेक्शन के टाइम तक, उनको वोट लेने तक ये सारी बातों को करना था। और आज वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं मीडिया में पूरी की पूरी तरह छाए रहना चाहता हूँ। और देखिए कुछ दिन पहले ही किस तरीका से मनीष कश्यप के बारे में अनाप शनाप बका गया, उसके बारे में उल्टा सीधा बका गया। और आज देखिए जो डीएम साहब हैं, जो चिराग पासवान है, समाज के लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग पर वो उंगली उठाते हैं और बोलते हैं कि मैं खाली करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा। और इसी लोगों को जब इलेक्शन का टाइम था तो यही आदमी गोड़ पर गोड़ पर रहे थे कि भाई तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा। तो आप उससे यही कहना है कि ऐसे ऐसे गिरे हुए लोगों को कभी न सुने, ऐसे ऐसे लोगों गिरे हुए लोगों को ऊपर कभी भी ध्यान न दे। ये आदमी अपना वोट के चक्कर में, अपना कंट्रोवर्सी के चक्कर में, अपने आप को सोशल मीडिया पर वायरल रखने के चक्कर में न जाने कुछ भी बोल देगा। जो कि डीएम साहब के बारे में कैसे कैसे अभद्र तरीका से बातें किया गया, चिराग पासवान के लेकर के कैसे कैसे बातें किया गया, आप अभी के डेट में अगर सुनेंगे तो आपको खुद ही शर्म आएगा कि ऐसे अच्छे अच्छे लोगों के बीच ऐसे ऐसे मतलब लोग हैं कि उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। आज हाजीपुर में बोला जाता है कि एक हरजेडी का भी विधायक है, वो वहां के यादव समाज से भी लोग पूछते हैं कि उन्होंने काम किया है तो बोलते हैं कुछ काम नहीं किया है। और वहीं पे अगर चिराग पासवान की बात किया जाए तो वहां पे चाहे कोई भी समाज का लोग हो, वो बोलते हैं कि हाजीपुर अगर डेवलप हुआ है तो वो और सिर्फ देन है तो वो रामविलास पासवान जी का देन है। और वो जितना भी कार्य हुआ है वो रामविलास पासवान जी के कार्यकाल में ही काम हुआ है, चाहे वो जिस फील्ड में हो, चाहे वो हाजीपुर रेलवे जंक्शन का बात हो, रेलवे यार्ड का बात हो, या किसी भी फील्ड में अगर वहां पे अगर कुछ भी डेवलप हुआ है तो वो रामविलास पासवान जी के ही द्वारा किया गया है। और ऐसे कोई भी नेता कोई भी कुछ नहीं किया तो वहां के लोग भी बोलते हैं कि हाजीपुर का मतलब है रामविलास पासवान। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि रामविलास पासवान जी ने जितने अपने कार्यों को अच्छी तरीके से किए हैं और उसी के लाइन पे, उसी के रास्ते पे हमारे चिराग पासवान भी चल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ हमारे चिराग पासवान कि मैं भी काफी सारा पसंद करता हूँ। युवा है और युवा होने के बाद भी उन्होंने सही और गलत को अच्छी तरीके से परखते हैं। उनको बातें करने का कॉन्फिडेंस अच्छा है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोला जाए कुछ भी वो सुन लेते हैं, कुछ सहने के बाद वो रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों, जो विपिन यादव, विपिन मुखिया और विपिन सर के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे लोगों को कुछ भी न सुने, कुछ भी न सपोर्ट करें। और खान सर न जाने कितने टीचर उनके लिए कूद पड़े ये कह करके कि मैं विपिन सर को सपोर्ट करता हूं और सारे दलित को खाली करवा दूंगा, वहां से घर से बेघर कर दूंगा। मैं ऐसे ऐसे सर को कहना चाहता हूं कि सर अगर आपके ऊपर अगर ऐसा नौबत आएगा तो आप क्या करेंगे। आप तो बोलते हैं, खान सर भी बोलते हैं कि मैं गरीबों का टीचर हूं, मैं गरीब लोगों के लिए मास्टर हूं। और गरीब लोगों को ही घर खाली कराने के लिए उन्होंने विपिन यादव ऐसे मुखिया को सपोर्ट करते हैं। तो मुझे भी बहुत ज्यादा शर्म आती है ऐसे बातें करते हुए। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सही है कौन गलत है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।